ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस से अलग जनाब मोदी आलमी लीडरान के साथ अलग अलग मीटिंगें भी कर सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग इन लीडरान में शामिल हैं जो रियो डी जेनेरियो में 2 रोज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 3 ममालिक के दूसरे मरहले में आज सुबह ब्राज़ील पहुंचे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर और चांसलर आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ वाक़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनाद प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में 149 मेडल आज तक़सीम किए गए, साथ ही 1430 तलबा ने डिग्री हासिल की। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासत में खाद की दस्तयाबी के मुतालिक आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी महकमा ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमा कॉर्पोरेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में किसानों को वाफिर मिक़दार में फर्टिलाइज़र मुहैया कराने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएं। जनाब योगी ने कहा कि निजी शोबे से मौसूल हो रहे फर्टिलाइजर को कोऑपरेटिव कमेटियों और दीगर सरकारी तवस्सुत से किसानों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि निजी कंपनियों से मिलने वाली खाद को मुनासिब कीमतों पर किसानों को मुहैया कराना ज़रूरी है, जिससे उनकी फसल पैदावार अमल में कोई रखना न आए। वज़ीर आला ने खाद तक़सीम अमल की निगरानी के लिए खुसूसी निज़ाम के क़याम के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि ज़िला सतह पर अफसरान की एक टीम बनाई जाए जो तक़सीम के अमल पर नज़र रखे और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करे। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर हो रहे ज़मीनी इंतखाब के लिए तशहीर का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे इंतखाबी तशहीर बंद हो जाएगी। रियासत की 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तशहीर के आखिरी रोज़ उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन 9 असेंबली सीटों पर ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं उनमें कुंदरकी, करहल, कटेहरी और सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। दरियासना, गाजियाबाद, खैर और फूलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। वहीं रालोद की सीट मीरापुर और मंझवा निषाद पार्टी की सीट रही है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के इनेकाद को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में शुमाली वस्ती रेलवे के जरिए प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग दोहरीकारी के काम के मुतालिक नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कयाम किया गया। प्रयागराज रेल डिवीजन के सीनियर पीआरओ अमित मालवीय ने बताया कि इस राह पर रिले इंटरलॉकिंग 1993 से काम कर रही थी, जो 30 साल से ज्यादा पुराना निजाम है। पेश है एक रिपोर्ट। नई इंटरलॉकिंग प्रणाली बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रयागराज जंक्शन को 825 मार्ग उपलब्ध कराएगी, जिससे अत्यंत व्यस्त नई दिल्ली हावड़ा रूट पर निर्बाध और सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस प्रणाली के उपयोग से वाराणसी, लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय और सतना जाने वाली ट्रेनों के विलंबन समय में कमी आएगी। इस कार्य से कई ट्रेनों की आवाजाही एक साथ संभव हो सकेगी। ये कार्य प्रयागराज रामबाग से प्रयागराज जंक्शन पर लाइन नंबर 11 पर रिसेप्शन और लाइन नंबर 10 से नैनी के लिए प्रस्थान संबंधी समस्याएं दूर करेगा। साथ ही प्रयागराज जंक्शन की लाइन नंबर 18 और 19 से ट्रेनों को प्रयाग जंक्शन स्टेशन पर रवाना किया जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। फिजाई आलूदगी को लेकर हुकूमत सख्त रुख अपना रही है। हुकूमत ने पराली जलाने पर जुर्माने की रकम में इजाफा कर दिया है। 2 एकड़ तक की अराजी वाले किसानों पर 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ पर 10,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा अराजी वाले किसानों के लिए 30,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। इस सिलसिले में किसानों को बड़ी तादाद में बेदार किया जा रहा है, मगर फिर भी जिन किसानों ने पराली जलाई है उन पर महकमा ज़राअत ने कानूनी कार्रवाई की है। इटावा जिले में तकरीबन 100 से ज्यादा मामलों की जानकारी लेते हुए करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर आर.एन. सिंह ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। वजारत पंचायती राज कल से आगरा में दूसरा पंचायत इजलास मुनक़िद करने जा रहा है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जीवन सुगमता पर पंचायत सम्मेलन, जमीनी सतह पर सेवा वितरण को बढ़ाना मौजू पर मंतक़ाई वर्कशॉप की सदारत करेंगे। इस पंचायत इजलास में उत्तर प्रदेश समेत असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, नागालैंड और उत्तराखंड समेत 8 रियासतों के नुमाइंदे शामिल होंगे। मेरठ के सरूरपुर थाना हलके में कल शब एक बड़ा हादसा पेश आया। एक बाइक पर सवार 3 अफराद को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3
दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना इंचार्ज अजय शुक्ला ने बताया कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरियासना आज अमरोहा के गजरौला कोतवाली हलके में बेकाबू तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर मार दी, जिससे 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि तीसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।